हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनता गवर्नमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरल इलेक्शन ऑफ 1977 को समझा। जनरल इलेक्शन ऑफ 1977 जो है उसे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक वाटरशेड इवेंट की तरह माना जाता है। मैं आपसे बहुत बार बता चुका हूं ये चीज, क्योंकि उसके पहले कुछ इवेंट्स थे, उसके बाद में कुछ इवेंट्स थे और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो जनरल इलेक्शन ऑफ 1977 का आउटकम अगर एक शब्द में समझाया जाए तो वो क्या है कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। अब पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कौन बनी? तो जनता पार्टी। जीत हो गई, ढोल नगाड़े बज गए, मिठाइयां बट गई, ठीक है। उसके बाद अब सवाल यह था कि अब देश कैसे चलाया जाए। तो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जब पावर में आई तो उनके सामने सवाल यह था कि देश कैसे चलाया जाए, ठीक है। तो अब देश कैसे चलाया जाए, तो जनता गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बनाएगी वहां पे। और जैसे मैं आपको एक पैटर्न समझाता हूं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज होती है ना, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो यहां पे गवर्नमेंट इज इक्वेटेड विद द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब दिखती बात है कि जनता पार्टी जीती है, जनता पार्टी अपने आप में क्या है? गुलदस्ता है। तो सवाल सामने ये था कि उस गुलदस्ते का कौन सा फूल उठकर आएगा और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगा, ठीक है। तो द जनता पार्टी केम टू पावर आफ्टर 1977 इलेक्शन, फाइन। बट द क्वेश्चन हियर इज हु इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि जनता पार्टी अगर जीत पा रही तो इसी कारण जीत पा रही क्योंकि उसने एजेंडा क्या उठाया कि जो इमरजेंसी के टाइम पीरियड में जो गलत हुआ, जो इंजस्टिस हुआ, उसको एजेंडा बना के चुनाव तो जीत गए। और इस चीज को बोलने के लिए सारे लोग एक साथ आ गए थे। तो जैसे आप देखेंगे अलग अलग पार्टी, वो जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था पिछले वीडियो में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सब एक साथ आती हैं, ठीक है। अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स, मेजर टॉल लीडर्स सब एक साथ आते हैं और वो क्या करते हैं? वो एक तरह से आप जैसे देखोगे तो गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब पार्टी बनाते जनता पार्टी, और वही जीतती है और वही उनकी गवर्नमेंट बनेगी। अब गवर्नमेंट की जब बात आती है तो सवाल ये है कि आप इन सारे लीडर्स में से बनाओगे किसे प्राइम मिनिस्टर? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हम पिछले वीडियो में ही पढ़ के आए कि जनता पार्टी जो है, तो जनता पार्टी को लेजिटिमेसी कहां से मिल रही थी? जयप्रकाश नारायण के नाम से, जनता पार्टी और जेपी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने बोला था मैं राजा नहीं बनना चाहूंगा, ठीक है, आई वुड नॉट लाइक टू बी अ किंग, आई एम द किंग मेकर। मतलब मैंने आपको जितवा दिया ना, बस खुश रहो, नाचो गाओ। तो जयप्रकाश नारायण वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग एनी पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। जो कंपटीशन था, ठीक है, वो कंपटीशन कहां था? तो देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन अमंग 3 लीडर्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इस चीज को क्लियरली रखना, जयप्रकाश नारायण वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। पहली चीज तो क्या है कि देखो वो बदलाव चाहते थे, ही वाज अ गांधीयन सोशलिस्ट। तो वो क्या चाहते थे? बदलाव चाहते थे। जो गलत कर रही थी कांग्रेस उसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने लोगों को एकजुट किया और ये सब सारे लीडर्स जयप्रकाश नारायण के पास गए। मतलब जैसे देखते हो ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग, में बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, पूरा सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब कुछ काम करा उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले, लेकिन महात्मा गांधी का जो कह सकते हैं ना कि हाथ था, तो वैसे ही क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने 1977 में ये जो जनता पार्टी बनी थी उसके ऊपर अपना हाथ रखा था, एंड दैट वाज इनफ फाइन टू विन। तो जनता पार्टी इस तरह से जीत तो गई, लेकिन अब कंपटीशन यहां था कि भैया गवर्नमेंट बनाएंगे अपन, तो गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कौन संभालेगा? और कंपटीशन होता है, पावर टेंड्स टू करप्ट, नहीं मतलब पावर टेंड्स टू करप्ट वाली चीज यहां पे सही नहीं है, लेकिन पावर जो हंगर रहती है वो तो रहती ही रहती है, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम, इनके बीच में कंपटीशन था, तो अब अगर हम समझें तो देखिए यहां पे क्या है, कौन है ये सारे लीडर्स? तो मोरारजी देसाई को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कैसे? बहुत पहले मिल चुके हो आप। कहां बहुत पहले मिल चुके हो? तो जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ के आए, ध्यान है, इंदिरा गांधी की जब जो पहली गवर्नमेंट बनती है 1966, उसमें लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद में जो कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो वहां पे जो मेजर कंपटीशन था वो ये था कि इंदिरा गांधी को बनाया जाए या मोरारजी देसाई को बनाया जाए। तो मोरारजी देसाई का सपना प्राइम मिनिस्टर बनने का बहुत पुराना था, 10 साल पुराना सपना, 10-11 साल पुराना सपना। उन्होंने सोचा कि अच्छा अब बारी आई है, लेकिन अब बारी आते आते क्या है, और भी कंपटीशन में और भी लोग खड़े थे उनके साथ, रेस में और भी लोग खड़े थे। तो इस तरह से क्या है, ही वाज द फ्रीडम फाइटर, अ गांधीयन लीडर, प्रोपोनेंट ऑफ खादी, ठीक है, न्यूरोपैथी एंड प्रोहिबिशन, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे किस टाइम पीरियड में? 67 से 69 तक। ये कौन सा टाइम पीरियड है? वही वाला जब इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में मतलब मेजर कंटेंडर थे लेकिन बन नहीं पाए थे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जैसे देखोगे तो ये जो टाइम पीरियड रहता है जब कांग्रेस में स्प्लिट आता है, तो कांग्रेस के स्प्लिट में क्या है कि कांग्रेस ओ में चले जाते, इंदिरा गांधी के साथ इनकी नहीं बनती, तो ज्वाइन कांग्रेस ओ आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी।
प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1977 टू 79। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंपटीशन था उस कंपटीशन में जीतेगा कौन? मोरारजी देसाई जीतेंगे। मतलब नो डाउट 77 के जनरल इलेक्शन के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ही बनते हैं, लेकिन एक टफ कंपटीशन का सामना इन्हें करना पड़ा था। ठीक है, ही वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलोंगिंग टू द नॉन कांग्रेस पार्टी। नॉन कांग्रेस पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? नॉन कांग्रेस पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर, कंट्री के चौथे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बनते हैं। ठीक है, तो आगे समझिए, मोरारजी देसाई को तो पहचानते हो आप, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आपने पहले पढ़ के आए हो। फिर चौधरी चरण सिंह, आप जैसे देखोगे तो भारतीय क्रांति दल, इस पार्टी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता रहा हूं। तो जो जनता पार्टी बनी थी तो किस तरह से बनी थी? तो अलग अलग जो विंग्स थे सब एक साथ आए। ठीक है, अलग अलग विंग सब एक साथ आए। तो उसमें जैसे देखोगे तो चौधरी चरण सिंह वाज अ टॉल लीडर फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए उनका एक क्या था? बड़ा नाम था। फाइन, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन जुलाई 1979 टू जनवरी 1980। अगेन ये 4 महीने की 4-6 महीने की कहानी क्या है, और तो ये भी आपको आगे और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इस टाइम पीरियड में। ये इस टाइम पीरियड मतलब क्या है कि देखो 77 के इलेक्शन के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने। कंपटीशन चौधरी चरण सिंह के बीच में भी था, मतलब एस्पिरेशंस इनकी भी थी प्राइम मिनिस्टर बनने की। लेकिन क्या होगा अभी आगे चल के आपको और कहानी समझ में आएगी जब आप आगे आने वाले चैप्टर्स को पढ़ोगे। बाकी अभी इतना ध्यान रख लो कि ये एक इंपॉर्टेंट लीडर थे 77 के इलेक्शन के बाद में। He also contended for the post of prime ministership. Fine. Active in the politics of उत्तर प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, क्योंकि यहां से आप देखोगे तो जो इमरजेंसी के अगेंस्ट में कह सकते हैं बैकलैशेस थे ना, वो तेज थे। तो यहां के लीडर्स को उस चीज का एडवांटेज भी मिला। ठीक है, तो जो फ्रूट्स उन्होंने गेन किए थे आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1977, तो वहां पे उन फ्रूट्स को क्लेम करने की अथॉरिटी भी इन लीडर्स के पास ही थी। प्रोपोनेंट ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, लेफ्ट कांग्रेस पार्टी एंड फाउंडेड भारतीय क्रांति दल 1967। ठीक है, ट्वाइस चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। लेटर ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ जनता पार्टी इन 1977। 1977 में जो जनता पार्टी बनी उसके फाउंडर है, एंड बिकेम द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इन द फर्स्ट कह सकते हैं जनता पार्टी गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? उसके बाद में फाउंडर ऑफ लोकदल। लोकदल भी कंसीडर किया गया। देखो पार्टीज क्या है, एक और मर्जर्स निकलते हैं, मतलब पार्टीज के अंदर से स्प्लिट्स होती है, मर्जर्स निकलते रहते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलती रहेगी। तो अगेन ही वाज वन ऑफ द मेजर कंटेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद एक और जो मेजर कंटेंडर थे, लेकिन कह सकते हैं कि इनका पलड़ा उतना भारी नहीं था। कौन थे? जगजीवन राम। तो जगजीवन राम जैसे आप देखोगे तो मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, क्या ये कांग्रेस के अंदर से ही निकल के आए थे। उन्होंने क्या बनाया? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई। ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर होते हुए ना समझ में आया कि इमरजेंसी में जो भी हुआ गलत हुआ। कांग्रेस ने इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का गला घोट दिया था कांग्रेस आर ने। तो फिर क्या है, एक तरह से कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना के ये क्या करते हैं, कांग्रेस से बाहर निकल जाते हैं और जनता पार्टी को अपना सपोर्ट देते हैं 1977 के इलेक्शन में। अगेन ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड अ कांग्रेस लीडर फ्रॉम बिहार। फाइन, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब पुराने लीडर हैं सारे। फाइन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंस 1952 टिल हिज डेथ, लेबर मिनिस्टर इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, हेल्ड वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज फ्रॉम 52 टू 1977। पार्लियामेंट में बने रहे एक लंबे समय तक, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को संभाला। ठीक है, ये सारे काम इन्होंने किए चौधरी मतलब जगजीवन राम ने। तो अब इनके बीच में जो मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या था कि इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के बाद में जो गवर्नमेंट बनाने की बारी थी उसमें टफ कंपटीशन था। किन किन के बीच में कंपटीशन था वो भी मैंने बता दिया है। फाइन, तो देयर वाज द पावर टशल फ्रॉम फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए पावर टशल थी, बहुत भयंकर तरीके से पावर टशल थी। तो इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये देखने को मिलता है कि मोरारजी देसाई जो है वो धीरे से क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कैसे बनते? तो अल्टीमेटली क्या होता है कि देखो ऐसा नहीं है कि पावर टशल है तो मारने पीटने उतर आएंगे। जो भी कॉमन कंसेंसस पर रेडी किया जाता है चीजों को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो अधिकतर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जितनी भी सीटें किसने जीती, जनता पार्टी ने, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ दी एमपीज वर फेवरिंग दी मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई को फेवर दे रहे थे, इसके चलते बोलते चलो इन्हीं का राज तिलक कर दिया जाए। तो मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई को क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ओथ टेकिंग बाय द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1977। द पिक्चर आर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई और ये अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो सारे प्रोमिनेंट लीडर्स बढ़िया ओथ ली और इन्हें पहला प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू एन एंड। देखो क्या होता है, मोरारजी देसाई के भी जिस तरह से एस्पिरेशंस थे, वैसे ही चौधरी चरण सिंह जी के भी एस्पिरेशंस थे कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। जगजीवन राम भी चाहते थे कि मैं भी बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। तो क्या हो रहा है कि आप पावर टशल जो देखोगे ना वो खत्म नहीं हुई है। और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होता है ना कि जब आप क्या करते हैं, कुछ एज अ ऑर्गेनाइजेशन मतलब अचीव करते हो ना। एज अ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एग्जांपल क्या होगा कि यहाँ पे
जनता पार्टी जो है, तो जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है ना, तो अब उसमें क्या होता है कि एक तरह से क्रेडिट लेने वाले बहुत आ जाएंगे, ठीक है। और वही चीज यहां पे हुआ। तो जिस तरह से मोरारजी देसाई को लगता था मैं प्राइम मिनिस्टरशिप की पोजीशन के लिए प्रबल दावेदार हूं क्योंकि मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वैसे ही किसको लगेगा, वैसे ही जैसे अगर आप देखोगे तो चौधरी चरण सिंह को भी लगेगा। तो वो जो कॉम्पिटिशन था, ठीक है, गुटबाजी हो जाएगी, ये सारी चीजें चलती रही है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया कि पावर टसल जो है खत्म नहीं हुई अल्टीमेटली। मोरारजी देसाई यहां पे प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, पहले प्राइम मिनिस्टर तो बन गए नॉन कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो जो पहली नॉन कांग्रेस पार्टी थी, जनता पार्टी थी, वही वाली बात है, वो गुलदस्ता है, वो अलग अलग रंगों से मिलकर बना है, तो वो कभी भी क्या हो सकता था, स्प्लिट हो सकता था, फ्रजाइल था, नाजुक था, ठीक है। अब देखो क्या होता आगे, तो आगे जैसे देखें तो जनता पार्टी इट्स टुगेदरनेस वॉज ओनली फॉर अ वाइल। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक बोलते ना कि पूरा टर्म पीरियड कंप्लीट नहीं कर पाई थी 5 साल का। तो यहां पे 1977 में जो गवर्नमेंट बनती है, जो जनता गवर्नमेंट बनती है, वो पूरा अपना टर्म पीरियड कंप्लीट नहीं कर पाएगी। और कंप्लीट ना कर पाने के पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया क्या है कि एक तरह से एक कोलिजन गवर्नमेंट थी। वो कोलिजन गवर्नमेंट ऐसे नहीं देखने को मिलती है क्या कि अलग अलग पार्टीज आई हैं, लेकिन वो एक ही पार्टी थी जनता पार्टी, लेकिन वो अलग अलग पार्टीज से मिलकर बनी थी। तो अंदर से क्या थे, बहुत सारे फैक्शंस थे जो हो सकता है शायद एक साथ अकोमोडेटेड ना रहे। और भी कारण थे, और भी कारण क्या थे, मतलब उसकी टुगेदरनेस जो थी ना कि वो पार्टी चलेगी ही चलेगी, वो लंबे समय तक नहीं चलेगी, उसके पीछे डाउट, मतलब ये स्टेटमेंट क्यों कहा जा रहा है, देखो बहुत सारे क्रिटिक्स का ये मानना था, क्रिटिक्स फेल्ट दैट द जनता पार्टी लैक्ड डायरेक्शन, लीडरशिप एंड अ कॉमन प्रोग्राम, ठीक है। मतलब एक तरह से वही वाली बात है कि इधर उधर भाग रहे हैं सब, उसमें एक रास्ता नहीं है, एक लय नहीं है, ठीक है। देयर वाज नॉट अ विजन। इट्स क्रिटिक्स felt that the Janata Party lacked directions, leadership and a common program. The Janata Party government could not bring about a fundamental change in the policies from those persuaded by the Congress. फिर क्या है कि आप पावर में तो आ गए, अभी आपको लास्ट में कार्टून दिखाऊंगा, तो आप पावर में तो आ गए, लेकिन क्या है अल्टीमेटली आप पावर में आ गए, आपके पास में प्लान नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि लोग आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। पता है जब आप क्या करते हो, जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो ना, तो आपसे जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशन जो और बढ़ने लगती है। फाइन, जो करता है इंसान उसके ऊपर और प्रेशर क्रिएट करता है। तो वही चीज यहां पे हुई है कि जनता पार्टी ने जब कांग्रेस को हटा दिया, खुद पावर में आ गई ना, तो अब आम जनता को ये लग रहा था कि क्या है ये जैसा कांग्रेस ने किया है उससे हट के कुछ अजीब सा, कुछ बहुत अच्छा सा, ठीक है, बढ़िया सा करने वाली जनता पार्टी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप जैसे देखोगे तो जो फंडामेंटल चेंजेस थे पॉलिसी में कुछ आए नहीं है, ठीक है। उसी तरह से चल रहा था जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही थी। कांग्रेस के जो विजन थे उन्हीं विजन पे काम करी जनता पार्टी। जनता पार्टी के पास में क्या था, कोई डायरेक्शन नहीं था। इन सारी समस्याओं के चलते क्या देखने को मिलता है कि जनता पार्टी ही अपने आप को एक साथ होल्ड नहीं कर पा रही थी। तो देयर वर स्प्लिट्स इन जनता पार्टी। जैसे मैंने बताया चौधरी चरण सिंह है, तो वो क्या है, उत्तर प्रदेश वाले लीडर है, फाइन, तो वहां से जो एमपीज होंगे वो दिखती बात है कि उनके इन्फ्लुएंस में होंगे। और चौधरी चरण सिंह को अगर ऐसा लगेगा कल को ऐसा लगेगा उन्हें कि यार नहीं, मुझे जनता पार्टी में रह के नुकसान है, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। और वही होता है। तो द गवर्नमेंट विच वॉज लेड बाय मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन लेस देन 18 months। तो 77 से मुश्किल से 79 तक गवर्नमेंट चली। और फिर क्या होता है, जो मोरारजी देसाई के अंदर में जो जनता गवर्नमेंट बनी थी वो क्या करती है, अपनी मेजोरिटी खो देती है। सवाल ये आता है अब आगे क्या हुआ, मतलब इतनी मुश्किलों से तो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी जो अपना टर्म पीरियड पूरा नहीं कर पाई, 18 महीने में उसे क्या करना पड़ा, अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद देखो क्या होता है। तो इन जुलाई 1979 अनदर गवर्नमेंट हेडेड बाय द चरण सिंह वाज फॉर्म्ड। अब देखो कहानी समझना, एक समय पे मतलब 1977 में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जो भी दूसरे लीडर्स थे सब साथ में आते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। अब क्या होता है कि किसी का साथ हटेगा तो जो क्या कह सकते हैं मैजिकल फिगर होता है हमारा 72 वाला, ठीक है, मतलब मेजोरिटी की बात होती है। तो वो मेजोरिटी कब तक साथ दिखेगी, जब तक ये सब साथ रहेंगे। लेकिन अब वो स्प्लिट क्यों आया, मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल कह सकते हैं ना एस्पिरेशंस थी अलग अलग लीडर्स की, और कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स भी एक साथ अलाइन नहीं हो पा रहे थे। उसके चलते क्या होता है कि जब चौधरी चरण सिंह अपना सपोर्ट हटाते हैं जनता गवर्नमेंट विच वाज अंडर दी मोरारजी देसाई, उससे तो मेजोरिटी फिगर लॉस्ट हो जाता है। मेजोरिटी फिगर होते से ही क्या होता है, सरकार धड़ाम से गिरती है। अब क्या है, अब किसी और के पास मेजोरिटी है तो दिखा दो मेजोरिटी। तो होता है यहां पे यही है कि चौधरी चरण सिंह जो है किसका सपोर्ट लेते पता है, कांग्रेस पार्टी का। तो समझ रहे हो यहां पे कि पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी है। क्यों? क्योंकि यहां पे चौधरी चरण सिंह जो थे, चौधरी चरण सिंह एक समय पे जो कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़के पावर में आए थे जनता पार्टी के साथ में, चौधरी चरण सिंह ने अब क्या करा, उसी कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा गांधी का सपोर्ट लेके बोला कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देना, सपोर्ट दे दो, लाओ मैं क्या करता हूं कि जनता गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है मोरारजी देसाई उनकी सरकार गिरवा देता हूं, ठीक है। तो ऐसी सरकार गिरी। सरकार गिरने के बाद क्या है, चौधरी चरण अब मतलब मेजोरिटी चले गई, तो अब जो मेजोरिटी प्रूफ करेगा उसकी सरकार बनेगी। तो चौधरी चरण सिंह ने बोला कि चलो कांग्रेस पार्टी मुझे सपोर्ट दे देगी तो अपन एक गवर्नमेंट बनाते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा, ठीक है। तो इस डील पे मतलब
देखो उसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बुक्स आप देखोगे अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग कहानियां बताते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो यहां पे इंटरप्रेट करेंगे तो फॉर द एस्पिरेशन इन द एस्पिरेशन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, चौधरी चरण सिंह took the support of Congress party and formed a new government in 1979। अब देखो यहां पे क्या होता है, ठीक है, बट द कांग्रेस पार्टी लेटर डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स सपोर्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि इन्होंने जो गेम स्टार्ट किया था उस गेम को उसी तरह से खत्म किया गया। तो चौधरी चरण सिंह को जो सपोर्ट दिया था कांग्रेस पार्टी ने वो सपोर्ट फिर विड्रॉ कर लिया। और पता है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, ये सपोर्ट कितने समय तक के लिए था, बस पता है कि इंदिरा गांधी के ऊपर जो केसेस चल रहे थे, ठीक है, कि उन्होंने क्या है कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो माल प्रैक्टिसेस की बेसिस पर जीता, ये सारी चीजें। तो जैसे ही चरण सिंह की गवर्नमेंट बनी विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्या होता है, चरण सिंह की गवर्नमेंट बनते से ही वो सारे केसेस वगैरह हटा दिए जाते हैं। वो केसेस वगैरह हटते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर क्या कर देती है, अपना सपोर्ट हटा देती है, तो सरकार फिर गिर जाती है। अब क्या है, अब कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है जैसे इंदिरा गांधी वगैरह है, तो इन्हें ऐसा लगा कि चलो भैया अब मैदान क्लियर है, अब आगे की कहानी समझते। तो उन्होंने बोला कि ये सपोर्ट पहले हटाओ, अब क्या करते हैं अपन, फिर से चुनाव होगा। तो अब जैसे क्या है, सपोर्ट हट गया, यहाँ पे कोई और अगर सपोर्ट दिखा दे, कोई और मेजोरिटी दिखा दे, तो फिर गवर्नमेंट बन जाएगी। तो आप के मन में आ रहा होगा कि सर वापस से चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई के पास चले जाना चाहिए था। तो अभी घाव ताजे ताजे थे, अभी फिर से यूनाइट भी नहीं हो सकते थे। तो अब क्या होता है, तो कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड कर लिया टू विड्रॉ इट्स सपोर्ट विद द रिजल्ट दैट चरण सिंह गवर्नमेंट कुड रिमेन इन पावर फॉर जस्ट अबाउट 4 months। तो अब इसके चलते क्या होता है कि जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, जो चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट देके गवर्नमेंट बनवाई थी, तो उस कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही अपना सपोर्ट हटाया, चौधरी चरण सिंह की सरकार भी गिर गई। और इनफैक्ट एक बात बताता हूं, चौधरी चरण सिंह के ऊपर एक टैग ये लगा है कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कभी पार्लियामेंट ही नहीं गए, कोई सेशन ही नहीं ले पाए वो, ठीक है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कभी पार्लियामेंट नहीं गए लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, चलो यहां पे फिर सरकारें गिर गई। अब सवाल ये आता है, ठीक है, अगेन द सेम क्वेश्चन केम इनटू फोरफ्रंट, क्या कि व्हाट्स नेक्स्ट। चलो भैया रंगमंच जो चल रहा है, तो अब क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर आते जा रहे हैं, गिरते जा रही है, सरकारें बनते जा रही है। अब सवाल ये आता है कि अब अगली बारी किसकी है, अब अगली बारी किसकी है। तो फिर क्या है, अब अगली बारी में अब किसी का मतलब कोई मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रहा था। और क्या होता है, मतलब जैसे पॉलिटी आप पढ़ के आओ, या तो मेजोरिटी प्रूफ कर दो, कोलिजन बना के प्रूफ कर दो। मेजोरिटी नहीं प्रूफ कर पाओगे तो प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे कि सब कुछ डिसॉल्व करो, जनरल इलेक्शन फिर से करवाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, जनरल इलेक्शन होंगे जनवरी 1980 के, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, 1980 में फिर से चुनाव होंगे और इस बार कांग्रेस जीत जाएगी, ठीक है। और यही जो हमारी कहानी चल रही है, जो ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन अब यहां से आगे बढ़ेगी। समझ में आ रही मेरी बात। देखो आप कहां से पढ़ो, 1947 से मैं आपको एक पॉलिटिकल हिस्ट्री बताते ला रहा हूं पूरी की पूरी, कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो कौन कौन सी गवर्नमेंट बनी, तो आप जैसे देखेंगे कांग्रेस का जो एरा था, उसके बाद में जो कोलिजन वाले टाइम पीरियड आए, लड़खड़ाई कांग्रेस लड़खड़ाने के बाद में स्प्लिट्स वगैरह, फिर इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड आता है, फिर इमरजेंसी आती है, और इमरजेंसी के बाद में जैसे आप देखोगे तो राइज ऑफ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी क्या है, इंस्टेबिलिटी के चलते क्या देखोगे, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ लीडरशिप के चलते क्या होती है, डगमगाती है। और अब सवाल आखिरकार वापस वहीं पे आ जाता है, क्या कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये कहानी समझ में आई ना कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह भी सपोर्ट जब खो देते हैं, तो अब सवाल आता है कि अब आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा ये तय किया जाता है जनरल इलेक्शन ऑफ 1980 में। तो जनरल इलेक्शन ऑफ 1980 से आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। तो ये जो चैप्टर है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, तो आपने देखा कि कितनी उथल पुथल रही इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपने क्या देखा कि स्टेबिलिटी भी नहीं रही उतनी ज्यादा, फाइन। लेकिन अब 1980 के बाद आगे जैसे मतलब इसको द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर कह लो या डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कह लो, क्योंकि देखा जाए तो इमरजेंसी को ओवरकम करके आए थे लोग, ठीक है। और जो एडिशनल टॉपिक्स हैं अभी वो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक और है लेगेसी वाला, वो भी पढ़ेंगे, फाइन। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी के सारे डॉट्स को जोड़ पा रहे हो कि कैसे कैसे कहानी चल रही है हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और कहानी को मिलाएंगे, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इस वीडियो में है। तो फ्रेश लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन जनवरी 1980। और दिखती बात है आउटकम क्या था, जो मैंने आपको बताया कि जनता पार्टी सफर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया वेयर इट हैड स्वेप्ट द पोल्स इन 1977। कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स ग्रेट विक्ट्री इन 1971। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं इंपॉर्टेंट मैं आपको, क्या है। तो जो मैंने आपको बताया व्हाट्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो उठा था ना, तो उसका उस सवाल का जवाब ये है कि कांग्रेस फिर से पावर में आती है। अब कांग्रेस पावर में आती है तो जो कह सकते हैं जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास किया था ना, जनता गवर्नमेंट पे जो विश्वास किया था, लोगों को वो विश्वास क्या लगा, एक तरह से धोखा लगा। क्यों? क्योंकि वो जो इनस्टेबिलिटी रही, उस इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए और अपने फिर से अच्छे प्लान्स को फिर से लाते हुए, और इमरजेंसी का घाव अब थोड़ा क्या हो गया था, भर चुका था, तो लोग भूल चुके थे इमरजेंसी को, ऐसे तो नहीं भूले थे, ठीक है। लेकिन फिर भी 1980 आते आते क्या है कि इंदिरा गांधी ने फिर से अपनी जो ग्रास्प थी वो पॉलिटिकल मासेस के ऊपर पॉलिटिकली होल्ड कर लिया था। और उसके चलते क्या होता है कि जो 1977 में जिस तरह की प्रचंड जीत पाई थी कांग्रेस ने, तो अगेन अंडर इंदिरा गांधी
कांग्रेस वॉज विक्टोरियस, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, फिर कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी और कांग्रेस पार्टी आगे की कहानी जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पॉलिटिकल हिस्ट्री वाली पढ़ोगे। अभी कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लीगेसी और जो एडिशनल टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इतनी कहानी समझ में, आपको इतनी कहानी के बाद में क्या देखे, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि ये जो 77 से 79 के बीच में जो हुआ ना, उससे आपने एक चीज क्या सीखी कि जनता गवर्नमेंट एक तरह से कोलिजन गवर्नमेंट के फॉर्म में देखने को मिली, इनस्टेबल थी सारी चीजें। तो द एक्सपीरियंस ऑफ 1977 टू 79 taught another lesson in democratic politics। क्या पाठ सिखा के चले गए कि गवर्नमेंट्स दैट आर सीन टू बी अनस्टेबल एंड क्वारलसम आर सीवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट जो क्या है आपको थोड़ी सी ऐसी देखने को मिलती है कि अनस्टेबल है, ठीक है, क्वारलसम है, आपस में लड़ा करते हैं, तो दीज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर बीइंग पनिश्ड बाय द वोटर्स, ठीक है। वोटर्स कैसे पनिश करते हैं, तो पॉइंट ये रहा ये वाला क्या कि कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स ग्रेट विक्ट्री 1971, ठीक है। तो एक तरह से जनता गवर्नमेंट का एक राइज था, लेकिन फिर वैसा ही आपको क्या रैपिड राइज और रैपिड फॉल देखने को मिला, फाइन। और पॉलिटिकल हिस्ट्री हम आगे आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेगेसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ कार्टून से जैसे समझ लो, क्या लिखा है, आई टॉपल जनता गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी ये बोल रही है, तो पीछे जो जनता गवर्नमेंट के लीडर्स खड़े हैं वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो झूठ है। हम सबको पता है कि जनता गवर्नमेंट के लीडर ने ही आपस में पूरा प्रयास किया और जनता गवर्नमेंट को मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। तो उनकी इंस्टेबिलिटी वाले पॉइंट को यहां पे दर्शाता है, जो आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से उसको दर्शाता है। जैसे यहां पे देखते हैं आई कांट हियर हूं, तो ये आम जनता जो है ये क्या कर रही है, डिमांड कर रही है कि क्या कर रहे हैं, पार्टी आपस में लड़ रही है, हमारी डिमांड जो आपने पॉलिटिकल प्रॉमिस किए थे उन्हें कब पूरा करोगे, आप आपस में ही अभी समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे जनता पार्टी के लीडर क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा इस तरह से, ठीक है। फिर क्या है, बाय ऑल मींस लेट्स गेट अंडर वन अम्ब्रेला। देखो इस कार्टून को देखो, ये जनता पार्टी है, जनता पार्टी के सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें सभी को एक अम्ब्रेला के अंडर में आना होगा ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सके। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, बट लेट मी डू इट फर्स्ट। तो सब बोल रहे हैं कि क्या है, हमें एकजुट होना होगा या फिर हमें क्या करना होगा, देश को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन उस चीज के लिए भी लड़ रहा है कि मेरी लीडरशिप के अंडर में। तो वो लीडरशिप क्राइसिस जो है वो इस कार्टून के थ्रू दर्शाया जा रहा है, जनता पार्टी के सारे लीडर्स हैं। अगर समझ में, तो इस तरह से इन कार्टून्स के थ्रू यही दर्शाया जा रहा है कि जनता पार्टी जो है, ठीक है, जनता पार्टी जो जनता गवर्नमेंट बनाती, इट वाज नॉट फिट, ठीक है, नॉट फिट फॉर अ स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर, फाइन। सो दिस इज द होल स्टोरी, आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस, सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल वेबसाइट पर जाना है, magnetbeans.com लिखना है, आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास को सेलेक्ट कीजिए, आप क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने उस क्लास के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस को सेलेक्ट कीजिए, आपके सामने उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। चैप्टर पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, सब टॉपिक पढ़ना है, आराम से घर बैठे क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और अपने जूनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सब कुछ इसी तरह से अवेलेबल है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।